बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो ये जो है ये हमारी है 9th के मैथ की, और इसमें हम 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसमें सबसे पहले हम 7.3 में जाने से पहले इसका सोल्यूशन करने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों के सामने आ रही है पेज नंबर 138 पे 7.2 के नीचे जो आ रही हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। पहले हमने जो पढ़ा पीछे वो हमने लोगों ने पढ़ा है इक्वालिटीज़। अब हम लोगों ने डिस्कस करनी है लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर का मतलब है जिसमें हमारे पास क्या आ रहा हो, एक लाइन की इक्वेशन आ रही हो, और इनइक्वालिटीज़ का मतलब है जिसमें अदर लाइन जो है वो इक्वल के साइन के आ जाए। यहाँ पर 3 तरह की कंडीशन हो सकती हैं, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, या फिर क्या आ सकता है हमारे पास इक्वल का साइन आ सकता है। ठीक है, इसमें से आपने जो बेसिक डेफिनेशन है ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिक जो डेफिनेशन है वो पढ़नी है। डेफिनेशन आपके पास इस पेज पे आएगी। डेफिनेशन हम लोगों ने करनी है, अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x is an inequality in which the variable x occurs only to the first power and has the standard form। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए, जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या आती है, 1 आती है, और इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, और शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से है। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आप लोगों को ऐसा पेपर में याद करने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन इसमें से 2 जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएंगी रिव्यू के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। एक बेसिक सा मैं बता देती हूँ। लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी ये होता है हमारे पास कि हमारे पास 2 या 3 कंडीशन ही हो सकते हैं। आइदर 2 नंबर्स आर, फॉर एग्जांपल 3 और 2 2 नंबर हैं हमारे पास, या तो वो ग्रेटर हो सकता है या लेस हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं। अब 3 ग्रेटर है 2 के, ठीक है, और -1 लेस है 2 के। 2 नंबर्स के दरमियान में जो रिलेशन हो सकता है या तो 2 इक्वल है 2 के। इसी तरह से 2 रिलेशन हो सकते हैं आपके पास, 3 तीसरा जो है वो इक्वालिटी में जाके आ जाता है। जो नीचे प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर 3 के दरमियान 3 नंबर्स हों तो दूसरा अगर पहले के ग्रेटर है और तीसरे के वो ग्रेटर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो पहले वाला है वो दूसरे के भी ग्रेटर है। यानी कि अगर ए बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है तो इन दोनों के रिलेशन के मुताबिक ए सी से भी ग्रेटर आएगा। लेस के लिए भी इसी तरह से आएगी। एडिटिव हमें कहती है कि जो भी वैल्यू हमने ऐड करनी है दोनों साइड पर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम ग्रेटर दैन 0 कोई भी वर्ड ऐड करेंगे या नंबर फॉर एग्जांपल ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर दैन 0 रहेगी। और अगर हम लेस दैन 0 ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी लेस दैन 0 रहेगी। फिर उसके बाद आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव में ये कहते हैं कि अगर हम शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अनलेस हमारे पास अगर कोई नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये वाली है, अगर c लेस दैन 0 होगा तो उसकी इनइक्वालिटी यहाँ पर लेस दैन थी तो ग्रेटर हो जाएगी। ये जब हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें अप्लाई होंगी ये प्रॉपर्टीज जब हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में जो है हम लोगों ने, क्योंकि पेपर जो आपको एग्जांपल से भी आता है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 2 भी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ डिस्कस करूँगी मैं आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें कह रही है अगर हमारे पास 9 - 7x है और 19 - 2x है, तो यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू मैथ के रूल के मुताबिक जो है, मैथ का ये रूल होता है कि अगर कहीं से कोई चीज़ ख़त्म करनी है तो उसको प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है। तो हमने यहाँ पर ये करना है, अगर हमने वहाँ पे ख़त्म करनी है हमने वहाँ से दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना। हमने क्या करना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे उसकी तरह की टर्म, अगर माइनस है तो हमारे पास ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 7x है, हमने क्या करना है ये वाले x को इधर लेके आना है, तो दोनों साइड पे इसको ख़त्म करने के लिए इसके ऑपोजिट को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, -2x ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ से -2x + 2x ऐड किया तो प्लस माइनस होकर -5 रह गया। फिर अब हमने 9 को ख़त्म करना है, इसका ऑपोजिट जो है ना -9 दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है -5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए -5 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब -5 जो है आपको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमेशा हमारा जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन पहले ग्रेटर था, अब क्या हो गया, लेस। ठीक
ठीक है। तो ये हमारा जो भी एंड पे आंसर आएगा इसको सोल्यूशन सेट में लिख देना। इस तरह से सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में सबसे पहले फ्रैक्शन वाली कोई भी हमारे पास आ जाती है तो हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर में से वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म करनी होती हैं। 2, 3 और 3 वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 6। 6 से पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इवेंचुअली कटिंग के बाद ये वाली वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद जो आई है हमारी बात, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर, फिर इसमें हम 6 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम को यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू हमारे पास। कैंसिल आउट होने के डिनोमिनेटर्स कैंसिल होके यहाँ पर उन्होंने बेसिक और स्टेप छोड़ के किया हुआ, या आप लोग जो है इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हो जाएगा। यहाँ से 6 2 के साथ कैंसिल आउट होकर 3 रह जाएगा, यहाँ पर 2 2 तर 4 रह जाएंगे और यहाँ पर 6x आ जाएगा, 3 2 के 6 के साथ होके 2 रह जाएगा। x वाली वैल्यूज एक तरफ रखनी है, सिंपल वैल्यूज अब हमने एक तरफ रखनी है। -4 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे ऐड किया हमने +4 को, तो यहाँ पर हमारे पास 6 हो गया, यहाँ से 4 ख़त्म हो गया। ये 6x प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा हमारे पास 6। ये माइनस है, हम क्या करेंगे इस माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे या -3 से डिवाइड करेंगे। जब माइनस से हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये जो थी आपकी एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने आप लोगों को इसके साथ करवाई है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है इनइक्वालिटी को क्या करना है, हमने सॉल्व करना है 3x + 1 और < 5x - 4 को। इसको जो है हमने पीछे एग्जाम्पल नंबर 1 किया है, सेम उस तरीके से करना है। यहाँ पर जो है आपके लिए मैं सोल्यूशन कर रही हूँ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन लिखा है, इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू इधर ले गए, ये वाली वैल्यू या फिर इधर ले गए, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन बुक का मेथड क्या है, जो भी चीज़ हमने ख़त्म करनी है, जहाँ पर ख़त्म करनी है उस साइड पे हमें उसके ऑपोजिट को ऐड करना पड़ेगा, या फिर मल्टीप्लाई आ रहा तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 3x को हमने इधर लेके जाना था तो -3x किया दोनों साइड पे, और जो भी काम करना है दोनों साइड पे करना हमने, ठीक है। ये आप लोगों ने बोर्ड में साथ मेंशन करना। मेन पेपर जो है हमने बोर्ड का पेपर देना, ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने तैयारी करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास -4 था, इसको ख़त्म करने के लिए हमने +4 ऐड कर दिया है। अब हमारे पास 5 ये रह गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाले 5 को के साथ ये जो x है इसको खाली अकेला छोड़ना है। तो क्या करेंगे, 2 को जो है हम नीचे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम x को यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड हम किस तरह से करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से बोथ साइड्स पे, ठीक है। 5/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2/2x, कैंसिल आउट होके हमारे पास आ जाएगा 5/2 <x। ये भी सोल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं x हमारा यहाँ पर हो और ये वाली वैल्यू यहाँ पर हो। तो जैसे ही हम इसको दूसरी तरह से पढ़ना शुरू करेंगे, 5/2 <x के, या फिर x > 5/2 के, ठीक है। इधर से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और सोल्यूशन सेट मेन है हमारा, सोल्यूशन सेट भी इसी तरह से लिख देंगे x > 5/2 के, ठीक है। ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम देखते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरे पार्ट में भी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली क्या है, इसी तरह से है। दूसरा पार्ट हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपकी मर्जी है, पॉइंट ख़त्म कर लो या ना करो। पॉइंट ख़त्म कर लोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेप में ये करना है, पॉइंट ख़त्म करना। पॉइंट ख़त्म करके नीचे क्या लगा दिया हमने 10 और 21x माइनस, यहाँ से भी पॉइंट ख़त्म करके नीचे क्या लगा दिया है 10। अब ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इक्वल लगवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी क्या इनइक्वालिटी चल रही है। अब हमने x वाली वैल्यू या तो इधर लेके आनी है या इधर लेके आनी है। तो पहले मैंने आपको एडिशन वाला मेथड करवाया, अब मैं आपको वो मेथड करवा रही हूँ जो हम पहले जनरली अडोप्ट करते हैं पिछली क्लासेस से। ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस,
और बुक में जो है आपका ये वाला मेथड है, ठीक है। आप लोगों ने ज़हन में रखना। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आप लोग ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। दोनों सूरतों में आपके नंबर जो हैं वो कटने होंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस है, इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, ठीक है। ये रह जाएगी हमारे पास 17x और इसका हम ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है तो हमारे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा। 103 में से 18 जो है हम माइनस करेंगे, ये आएगा 85/10। इसकी हम डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने एक चीज़ गौर से सुननी है कि -17 है। अभी यहाँ पर हमारे ख़त्म करने के लिए दोनों उसे दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा हमें डिवाइड में, साथ हमने माइनस भी ख़त्म करना। तो जब माइनस की शिफ्टिंग करते हैं तो हमेशा हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये 85 आएगा और 17 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और ये आ जाएगा 10। ये माइनस यहाँ आ गया, 17 क्या चला गया डिवाइड में। ये हम कटिंग करें अगर तो हमारे पास 17 के टेबल में 5 पर आता है, तो 5 1 ज़र 5 एंड 5 2 ज़र 10। इवेंचुअली हमारे पास आ जाएगा 1.5 0.5, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 1/2। दोनों सूरतों में आंसर आपका सेम है। सोल्यूशन सेट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा पॉइंट पे था, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट भी पॉइंट में लिखें, ठीक है। x ग्रेटर दैन दिस। यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। इसमें भी इनइक्वालिटी जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की थी, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह इससे है ये तकरीबन। इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 4 आ रहा है। 2 और 4 का अगर हम एलसीएम लें, रफ वर्क में आपने हमेशा करना, तो रफ वर्क आप मार्जिन लाइन की इस तरफ भी कर सकते हैं। 2 और 4 का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2 एंड 1 आता है 2 2 ज़र 4, ठीक है। ये आप लोगों को आना चाहिए। इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 4 -1/2x × 4 ग्रेटर दैन -7 × 4 प्लस 1/4x × 4, ठीक है। ये 4 4 ज़र 16, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2x और ये ग्रेटर दैन आ जाएगा 7 4 ज़र 28, साथ माइनस आ जाएगा और 4 4 कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ जाएगा खाली x। अब x वाली वैल्यूज़ एक तरफ रखनी है और हमने सिंपल वाली वैल्यूज़ एक तरफ रखनी है। हमने कोशिश करनी है x वाली वैल्यू हमारी लेफ़्ट साइड पे लें, तो हमने क्या करना है, -2x, ये x प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये 16 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब आप लोगों ने एक बात लाजमी तौर पे याद रखनी है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, कि आप लोगों ने बुक वाला मेथड भी कर सकते हैं और ये मेथड भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके नंबर्स नहीं कट होंगे और दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो मेथड जो हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये प्लस माइनस 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 प्लस होके 3 हो गए और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 8 4 और हमारे पास आ जाएगा 44 आंसर, ठीक है। उसके बाद है 7 आ रहा है हमारे पास माइनस। अब ये क्या करना है, हमने -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या करेंगे, डिवाइड। तो क्योंकि हमने माइनस भी साथ शिफ्ट करना है, तो जब हम माइनस शिफ्ट करेंगे, अब हम अगले स्टेप में करते हैं इसको, सॉरी एक्स नहीं आएगा, माइनस जब हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस शिफ्ट करने की वजह से हमारा क्या है, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया है, चेंज। ये क्यों हुआ है, माइनस शिफ्ट करने की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आएगा वो आएगा x लेस दैन इक्वल टू 44/3। इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख लेना है। उसके बाद हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले मैथ का रूल है, हमने ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 2 5 ज़र 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़र 4x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन वैल्यू, और ये आ जाएगी हमारे पास 6x। अब ये आ रही है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन, 3 × 2 ये 31 नहीं है, 3 2 ज़र 6 और 1 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के साथ, ठीक है।
और फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी, इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं और या फिर डिनोमिनेटर से 2 ख़त्म करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने इंग्लिश के स्किल्स यूज़ करेंगे और गलत लिखने की कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करना है कि बिल्कुल सही लिखें आप, क्योंकि इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन इम्प्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा पड़ता है। 2x माइनस 20 माइनस प्लस 2 से क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 20, 2 4 ज़ार 8x, यहाँ आ जाएगा 2 6 ज़ार 12x और ये क्या हो जाएगा 2 2 से कैंसिल आउट। ठीक है, अब हमने प्लस माइनस करके 10x हो जाएगा माइनस 20 ग्रेटर दैन 12x माइनस 7। x वाली वैल्यूज़ हमने एक साइड पे रखनी है, प्लस था इधर आके क्या हो गया माइनस, और ये माइनस था इधर जाके क्या हो गया है प्लस। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और माइनस के साथ, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस होके 13। ठीक है, अब हम जाते हैं, अगर -2 को डिवाइड करते हैं तो आपको पता चल गया कि माइनस की जब भी वैल्यू जो है आपकी माइनस के साथ इधर से उधर होगी तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज। पहले हमारे पास ग्रेटर का साइन था, अब हमने लेस दैन इक्वल का साइन डाल दिया और 13 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस हमारा क्या हो गया ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने माइनस ख़त्म कर दिया है, एक साइड का माइनस था इसलिए हमने माइनस ख़त्म वैसे ही हो गया क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन हमारा क्या हो गया चेंज हो गया। लेकिन क्योंकि क्या है वो तो कैंसिल आउट हो जाते थे ना हमारे ये वाले, इस वाले क्वेश्चन में हमारे कैंसिल आउट हो गए थे माइनसेस, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो है हमारा क्या होगा माइनस 7 आ जाएगा। इसको आप लोग चाहो तो पॉइंट पे भी आंसर लिख सकते हैं 6.5। ठीक है, और सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास x लेस दैन इक्वल टू -6.5। ये अब हम जाते हैं अपने